भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा। भाई जगर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया। अब सबसे पहला नियम क्या है परमात्मा का? भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो। मांस मदिरा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो। महापाप इनको छूने का, ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम वचन निभाना हो। भाई मांस मदिरा सुल्फा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो। मांस मदिरा सुल्फा गांजा ना गुटका बीड़ी पीना हो। महापाप इनको छूने का, ये प्रथम वचन निभाना हो, प्रथम वचन निभाना हो। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। यानी जो भी व्यक्ति परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को अच्छे से सुनकर समझकर जो उनसे जुड़ना चाहता है, नाम दीक्षा लेना चाहता है या संकल्प दीक्षा लेना चाहता है, तो उनके लिए कुछ नियम है। इन नियमों को फॉलो किए बिना, इनको निभाए बिना परमात्मा की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक आपको लगता है कि हम ये मर्यादा नहीं निभा सकते, हम इन चीजों को अभी अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, तब तक वो और सत्संग सुने, गहनता से समझें। और जब सार समझ में आ जाए कि ये मनुष्य देह क्यों मिली है, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह खाया पिया लैट्रिन करके आ गया, बच्चे पाले पोसे, सारा दिन बैल और गधे की तरह काम धंधे में लगा रहा, फिर वो पैसा भात छूचक लेन देन शादी वादी तेरा मेरी में खर्च कर दिए, अंत में मर गया। तो फिर जानवर में और इंसान में क्या अंतर? फिर जब वही काम जानवर करके मर गया, वही काम इंसान करके मर गया। तो परमात्मा के ज्ञान को हम पहले से अच्छे से समझें, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि एक दफा यदि हम नाम दीक्षा ले लेते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ जाते हैं, और उसके बाद अगर मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, लोक लाज में आकर, किसी के दबाव में आकर, तो परमात्मा फिर नाराज होता है, दुखी होता है। और नाराज परमात्मा को मनाना फिर जीव के बस की बात नहीं है, फिर वो परमात्मा ही कभी दया बख्शे तो बख्शे। इसलिए ये मार्ग वो मार्ग है जो सारी दुनिया से अलग है। इसलिए बहुत सोच समझ कर क्योंकि डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन करवाने, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, टाके लगा दिए। अब अगर हम डॉक्टर का कोई नियम तोड़ेंगे, उसका कोई परहेज तोड़ेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, तो हमारा ऑपरेशन तो सफल होगा नहीं। अब ऑपरेशन के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करवाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, क्या पता ढंग से टाके लगे ना लगे, ज्यादा पीड़ा भी होगी। इसलिए बहुत सोच समझकर, परमात्मा कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले अच्छे से ज्ञान समझो, 1 महीना 2 महीना 6 महीने जल्दबाजी मत करो। जल्दी का काम शैतान का होता है। नाम लिए बिना भी यदि आपने अपनी अंतरात्मा से ये मान लिया कि भाई इस संत के बराबर धरती पे किसी का ज्ञान नहीं है, जिस दिन ये आत्मा उनको स्वीकार कर लेगी, मान लेगी, और बाकी अन्य पूजा पाठ से हमारा मन हट जाएगा और अपना नेक नीति से अपने जीवन पे चलेंगे, ईमानदारी से अपना काम धंधा करेंगे,
उसी दिन से परमात्मा उस भगत को, उस आत्मा को, उस जीव को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी काल का फिर उस पर कोई जोर नहीं चलता, भले नाम लिया या ना लिया। और जब सब कुछ समझ में आ जाए उसके बाद तुरंत अपना नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए परमात्मा से, और फिर अपना समर्पित होकर फिर परमात्मा के चरणों में लगे। उन आत्माओं को फिर परमात्मा लाभ देता है हर प्रकार से, जरा सा भी दुख नहीं आने देता परमात्मा फिर उन आत्माओं को। तो सबसे पहला नियम परमात्मा का है, किसी भी प्रकार का नशा पता, दुनिया भर की जितनी भी बकवाद हैं, सुल्फा, गांजा, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, यानी नशे के नाम पे चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, मीठा पान, मीठी सुपारी खानी भी नहीं है और ना किसी को उठा के देना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं चोरी करने वाला और चोरी करने वाले को चोरी करने के लिए कोई चीज देना, कोई चक्कू देना या कोई बैटरी देना, कोई टॉर्च देना, दोनों माँ बाप के बाकी हैं। जब वो चोर कभी पकड़ा जाएगा और उसकी पिटाई होगी और उसे पूछा जाएगा तेरे को ये लाइटन किसने दी, ये टॉर्च किसने दी, तो वो नाम बता देगा मेरे को उसने दी थी, तो वो भी पकड़ में आएगा जिसने सहयोग किया था। ठीक है, तो इस मार्ग में आने के बाद में कोई भी गलत काम, और क्या क्या गलत काम है वो परमात्मा ने अपने नियमों में बताए हैं, अपने सत्संगों में बताए हैं। तो किसी भी प्रकार का नशा पता भगत ने तो करना ही नहीं है और ना ही करने में किसी सहयोग करना है। भले गांव में आपके कितने यार दोस्त हो, हुक्का पीते हो, बीड़ी पीते हो, सुल्फा पीते हो, और कहते ले भाई तूने तो नाम ले लिया, अरे कम से कम ये हुक्का तो पकड़ा दे ना भाई, ये बीमारी है, इस बीमारी को हाथ भी नहीं लगाएंगे हम तो आज के बाद में। इतना सावधान होना पड़ेगा, हमने सहयोग भी नहीं करना उस चीज को, नहीं तो बराबर के पापी बनेंगे। देखो इसीलिए तो ज्ञान समझने के लिए कहते हैं परमात्मा की पहले ज्ञान समझ लो। ये यारी, दोस्ती, रिश्तेदारी ये भक्ति मार्ग में नहीं चलती। ये यार, दोस्त, रिश्तेदार ये केवल इसी जन्म के साथी हैं और वो भी हमारे स्वार्थ के साथी हैं। मुसीबत में कोई काम को नहीं, ना यार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। अगर कोई भक्ति होगी, थोड़ी बहुत दान धर्म किया होगा तो परमात्मा ही साथ देगा, चाहे वो किसी के माध्यम से हमारी मदद करवाए। ये यार, दोस्त, रिश्तेदार हमारे नहीं हो सकते। कल को जब मर जाएंगे ना तो खाली शमशान घाट तक के साथ जाएंगे, उसके बाद तो खुद ने जाना पड़ेगा ऊपर अपने पाप कर्म लेके, खुद का हिसाब खुद ने देना पड़ेगा, यार दोस्त नहीं देंगे। जिनके साथ बैठ के हुक्का पिया करते, बीड़ी पिया करते, दुनिया भर की जो है चुगली चाटी किया करते। इसलिए परमात्मा ज्ञान इसलिए देते हैं, नहीं तो दो मंत्र हैं परमात्मा, ये भाई ये ले नाम, अपनी भक्ति कर, फिर ज्ञान की क्या जरूरत है। लेकिन ज्ञान भक्ति की नींव है और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर मकान नहीं बन सकता। यानी जब तक ज्ञान से हम अंदर से नहीं रंगे जाएंगे तब तक हम भक्ति पे टिक नहीं सकते। कोई भी हमारे को भ्रमित कर देगा उल्टी सीधी बात बोल के, अरे किसका नाम ले लिया, वो जेल में बैठा, तू पागल हो गया यार, तू भी किसके चक्कर में आ गया, ये लो जी, कोई कुछ भी बोल दे। तो इसलिए ज्ञान पहले दिया जाता है कि ज्ञान समझ लो। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। तो सबसे पहला नियम नशा पता, किसी भी प्रकार का नशा पता क्यों ना हो, ना हमने करना और ना करने में सहयोग करना, ये सबसे पहला नियम है। क्योंकि भगवान ने बताया कि हमारा जो शरीर है इसमें कमल बने हुए हैं पीछे, और इसमें पांचों देवताओं का इसमें निवास है। मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल, इसमें सभी देवताओं का निवास है। अब हम अगर नशा करेंगे, उल्टी सीधी चीज खाएंगे, तो उसका प्रभाव उन देवताओं पे पड़ेगा और वो हमसे नाराज होंगे। और फैक्ट्री का मैनेजर अगर मजदूर से नाराज हो गया तो उसका जीना हराम हो जाता फिर। अब परमात्मा कहते हैं घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, बढ़िया खिलाया, बढ़िया पिलाया, और रात को एक कमरे में उसको बंद करके सुला दिया और उस कमरे में जो है कोयले से लगा दिए। अब बताओ वो रोएगा आपको? वो खिलाया ना पिलाया बराबर दम घुट घुट के मरेगा वो। तो देवता हमारे शरीर में बैठे और हम पी हुए बीड़ी धुआं ठोक रहे हैं उन देवताओं को। देवता हमसे, अब आप और हम बिल्कुल बीड़ी नहीं पीते, हमें धुआं भी अच्छी नहीं लगती, और हमारे को कोई मकान में बंद करके और बीड़ी सिगरेट और हुक्के की धुआं छोड़ दे, बताओ हमारा क्या हाल होगा। तो वो हाल उन देवताओं का होता है शरीर में, वो नाराज होते हैं। इसलिए तो लोग कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई बीमारी से कोई सड़के मरता है, किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, कोई पत्थर के नीचे दब के मर जाता है। क्यों? क्योंकि देवता उनसे नाराज है।
और बाहर चाहे उनको कितना भोग लगा लो, कितनी उनकी भक्ति कर लो, कितना उनके मंदिर में जाओ, उससे वो प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बाहरी क्रियाओं से भगवान प्रसन्न होगा कहीं नहीं लिखा हुआ। हमने तो आंतरिक जो है क्रियाओं से भगवान को हमने प्रसन्न करना है। तो इस शरीर से भक्ति होगी, इसलिए शरीर को हमने बिल्कुल शुद्ध रखना पड़ेगा, विचारों से भी और खान पान से भी। तो ये सबसे पहला नियम परमात्मा का।